थिंक एंड ग्रो रिच। बुक की समरी जानने से पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि इस पुस्तक के लेखक नेपोलियन हिल ने इस बुक को लिखने से पहले 500 से भी ज़्यादा अमीर और दुनिया के सफल लोगों का इंटरव्यू लिया और फिर इस किताब को लिखा। नेपोलियन हिल एक अमेरिकी लेखक हैं जिनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। इस इंटरव्यू के ज़रिए उन्होंने सभी अमीर और अपने जीवन में सफलता पा चुके लोगों की कुछ कॉमन क्वालिटी की लिस्ट बनाई, जिनको अपनाकर और भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल हुए। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आपकी सोच, आपकी लगन, आपकी कल्पना शक्ति और आपके निर्णय लेने या निर्णय न लेने की क्षमता आपको कामयाबी क्यों लेकर जाती है। अमीर बनना जितना मुश्किल है उससे कई ज़्यादा मुश्किल है अमीर और कामयाब लोगों की तरह सोचना। नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको सिखाती है कि अमीर बनने से पहले आपको अमीरों की तरह सोचना होगा। इस बुक में ऑथर ने अमीर के उन सारे कॉमन ट्रेट्स के बारे में और पूरी प्रोसेस को डिटेल में बताया है जिससे आप अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं लेखक के उस फॉर्मूले को जिससे हम सभी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी लाइफ के गोल को पा सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक ने अपना खुद की लाइफ का उदाहरण देते हुए बताया है कि जब उनके बेटे ब्लेयर का जन्म हुआ तो उनके बेटे के कान नहीं थे और डॉक्टर ने उन्हें साफ कह दिया था कि उनका बेटा कभी बोल सुन नहीं सकेगा। लेकिन लेखक ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा जहां चाह वहां राह। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए यह विश्वास रखा कि उनका बेटा जरूर सुनेगा और बोल पाएगा। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को अपने बेटे के अंदर भी जिंदा रखा और उसे विश्वास दिलाया कि वह बाकी लोगों जैसा ही सामान्य है। और धीरे धीरे उनका बेटा भले ही आम लोगों की तुलना में कम, लेकिन बोलने और सुनने में समर्थ हो गया। दूसरा आता है अपना फेथ, यानी खुद पर विश्वास। खुद पर यकीन करके ही आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। कहते हैं कि इस यूनिवर्स में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आप जो भी चाहते हैं, जिस बात पर भरोसा करते हैं, आपके साथ वही होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पॉजिटिव सोचते रखते हैं या फिर नेगेटिव। आप अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहते हैं, चाहे वो पैसा हो या फिर आपके करियर, आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप इस बात पर भरोसा करें कि आप इसे पा सकते हैं। सफलता प्राप्त करने वाले और असफल होने वाले लोगों में एक छोटा सा अंतर है कि सफल लोग तब तक विश्वास बनाए रखते हैं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। वहीं असफल लोग हारने के डर से शुरुआत ही नहीं कर पाते। आप जो कुछ भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं उस पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना कि आप कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो लोग भी आप पर भरोसा दिखाएंगे। खुद पर विश्वास रखने के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप है ऑटो सजेशन, यानी थर्ड क्या है? ऑटो सजेशन, यानी हिंदी में कहते हैं इसको आत्म सुझाव। ऑटो सजेशन से यहाँ लेखक का मतलब है बार बार एक ही चीज़ को सोचते रहना और रिपीटेशन से जब बार बार आपकी उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपके उस लक्ष्य के लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है और आपकी वह डिजायर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में थॉट जनरेट होने लगते हैं जो आप डिजायर को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं।
बार बार दोहराने और प्रैक्टिस से आपको अपनी मंजिल का रास्ता भी मिल जाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप अपने दिमाग में कैसे विचार रखना चाहते हैं, अच्छे या बुरे। अगर आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए क्या क्या कर सकते हैं। जब आप बार बार किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं तो आपको खुद से ही उसके रास्ते भी मिलने लगते हैं। फोर्थ है अपना स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी किसी चीज़ के बारे में स्पेशल नॉलेज रखना। स्पेशलाइज्ड नॉलेज से लेखक का मतलब है कि केवल स्कूली पढ़ाई को सब कुछ मान लेने से आप अपने जीवन में सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए हर उम्र में आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में स्पेशलाइज से मतलब है आपको अपने हुनर पे काम करना चाहिए और किसी भी एक काम में खुद को निपुण बनाना चाहिए। जो भी आपको पसंद हो उसकी इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप उस काम में परफेक्ट हो जाएं। अगर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की जगह पढ़ाई या किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया होता तो आज शायद सचिन इतना बड़ा नाम नहीं होता। फिफ्थ है अपना इमेजिनेशन, यानी कल्पना शक्ति। कहते हैं कि हमें आज में जीवन जीना चाहिए, लेकिन अपने आज को सुधारने और कल को बेहतर बनाने के लिए आपकी कल्पना शक्ति का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। अपने डिजायर या अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसे इमेजिन करना और फिर अपनी इमेजिनेशन को पूरा करने के लिए उसे महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है। इस स्टेप में बताया गया है कि कैसे आप अपनी इमेजिनेशन के माध्यम से अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आप एक खरीदना चाहते हैं या फिर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या केवल चाहने से आप सफल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको अपनी कल्पना शक्ति को इतना मजबूत करना होगा कि आप यकीन कर सकें कि आपको वो मिल गया है जो आप पाना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी ये भी हमें यह सिखाता है कि हमें सकारात्मक सोच रखते हुए यही कल्पना करनी चाहिए कि हमने वो पा लिया है जो हम पाना चाहते हैं। सिक्स्थ अपना ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल या फिर लक्ष्य को अच्छे से समझते हैं लेकिन फिर भी उसे पाने में असमर्थ होते हैं। इसका एक कारण होता है कि हम बिना किसी प्लानिंग के उस काम को शुरू कर देते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उस काम की सही प्लानिंग करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अपना गोल सुनिश्चित करना, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे बस काम को करते चले जाने से अगर आप गलत दिशा में निकल गए तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपना एक ग्रुप बनाइए जिसमें अपने प्लान को सबके साथ डिस्कस करें और सबसे राय लें। हर एक व्यक्ति की सोच अलग होती है, इसीलिए हर एक के पास अपने गोल को अचीव करने का अलग अलग प्लान होता है। एक प्लान सफल नहीं हुआ तो आप दूसरे प्लान को काम करें। सही काम को भी अगर गलत प्लानिंग के साथ किया जाए तो सही काम भी गलत हो जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस करना है तो उसके लिए आपको पहले यह डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं। उस बिजनेस को करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, क्या आपके पास मार्केट का कैसा है, उस बिजनेस में क्या क्या चैलेंज आ सकते हैं, आप अपने बिजनेस की शुरुआत में कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करेंगे आदि। सेवंथ है डिसीजन मेकिंग, यानी कुछ लोग अपनी लाइफ में इसीलिए कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि वो हर जाने के डर से डिसीजन ही नहीं ले पाते।
आप में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह तय करना आपके हाथ में है कि फेल होने के डर से कुछ करना चाहता है या नहीं। हर इंसान पहली बार में सफल हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं होता, लेकिन आप कब तक हार नहीं मानेंगे ये आपके डिसीजन पर निर्भर करता है। हेनरी फोर्ड की टी मॉडल कार एक समय में दुनिया की सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। उनके एडवाइजर ने उन्हें कार का डिजाइन चेंज करने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। वो मॉडल तक बनाते गए और उन्होंने इस मॉडल में खूब पैसे कमाए। फोर्ड को उनके क्विक डिसीजन और डिटर्मिनेशन के लिए जाना जाता है। KFC के मालिक ने 1008 बार फेल होने के बाद फिर हार नहीं मानी और तब तक कोशिश करते रहे जब तक सफल नहीं हुए। इतनी असफलता के बाद भी हार न मानने का उनका ये डिसीजन भी बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी वो अपने निर्णय के पीछे नहीं हटे। 8th है अपना द पावर ऑफ डिवोटेशन, यानी परसिस्टेंस, आपकी लगन। नेपोलियन हिल अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी इन हिंदी में लिखा है कि कैसे आप अपनी लगन से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। परसिस्टेंस यानी आपकी जिद। किसी भी इंसान की वो जिद जो उसे हार न मानने दे। आप कितनी बार भी हार जाएं, लेकिन तब तक हार न माने जब तक कि आपको आपका लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त न हो जाए। आप पूरे डिवेशन या फिर शिद्दत की किसी भी काम को तभी कर पाएंगे जब आप उस काम को पूरे दिल से करना चाहते हो। नहीं तो 4 दिन के बाद आप 5वें दिन आप खुद ही ऊब जाएंगे। तो अगर आपको खुद पाना है तो पूरी लगन से KFC के मालिक की तरह तब तक डटे रहें जब तक कि सफल न हो जाए। 9th है इम्प्रूव सेल्फ पावर। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी सेल्फ पावर यानी कि स्वयं की शक्ति को बढ़ाना होगा, जिससे कि हम अपने काम में जल्दी ही सफलता पा सकें। जैसे एक है बैटरी के स्थान पर अगर आप 4 बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा पावर मिलेगी। वैसे ही अगर एक माइंड के स्थान पर अगर हम बहुत से माइंड को एक साथ काम पे लगा दिया जाए तो निश्चय यह हमारी पावर को बढ़ा देंगे। इससे ऑथर का मतलब है टीम बिल्ड करने से है। यही कारण है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनने के लिए अपनी टीम को बड़ी करना ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अकेले इंसान के रूप में काम नहीं कर सकती। आपको अपने साथ मास्टर माइंड लोगों का ग्रुप बनाना होगा, जिससे आपके पास हर तरह के विचार, इनोवेटिव आइडिया और क्रिएटिव माइंडसेट हो। 10th है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, यानी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन से ऑथर का मतलब है अपनी सेक्स एनर्जी को दूसरी पॉजिटिव एनर्जी में बदल देना। काम वासना में लिप्त व्यक्ति अपनी एनर्जी को अन्य सकारात्मक संभावनाओं में लगाने की कोशिश नहीं करता। अगर हम अपनी इस एनर्जी को दूसरे रचनात्मक कामों में लगाएं तो बड़े से बड़े काम को भी किया जा सकता है। 11th है अपना कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी हमारा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम जो कुछ भी सोचते हैं या फिर चाहते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ हमारे दिमाग के जरिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। ये सोचिए कि आपको सफलता मिलेगी या आप अमीर बन सकते हैं, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। धीरे धीरे ये सारे विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे और जाने अनजाने आपका दिमाग आपकी सफलता के लिए रास्ते खोजने लगता है। 12th पॉइंट है अपना ए फ्रेश ब्रेन। हमारे दिमाग में इतनी पावर होती है कि जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है और आपके विचार आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आपके मन में क्या है यह केवल आप ही जानते हैं।
आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, विज्ञान की तरक्की की बात करते हैं, जो कि इस इंसानी दिमाग की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। 30 है द यूज ऑफ सिक्स सेंस। नेपोलियन कहते हैं सफलता की सीढ़ी पर ऊपर की तरह कभी भी भीड़ नहीं होती। ऊपर बताए गए 12 स्टेप्स को सही तरीके से अपना कर ही आप 13वें स्टेप पर पहुंचेंगे। सिक्स सेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा होता है, जिससे हमारी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन जुड़ी होती है। यानी अगर हम इस सिक्स सेंस को भी पालें तो हम किसी भी सफलता को पा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारी ये समरी थी द थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें। अगर आपको थोड़ी सी मदद मिली हो इसी चैनल से तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।